अपने विचारों की चोटों द्वारा व्यक्ति के पाखंड को तार तार कर उसे उसका सच्चा चेहरा दिखाने वाला अदम्य साहसी, न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना, खुद को जलाकर संसार को रोशन करने वाला एक अप्रतिम प्रतिभा का धनी, एक ऐसा तीक्ष्ण प्रवक्ता जिसके अंगारों से धधकते हुए शब्द ओस की बूंदों में लिपटकर हम तक पहुंचकर हमें परेशान कर देते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए इस परेशानी से मुक्त हो जाएं। व्यक्ति के अंतःमन को ज्यों का त्यों दिखा देने वाली शख्सियत का नाम है ओशो। मैं नवीन यादव इस दुनिया के महान आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु की झलकियां दिखलाने के लिए उन्हीं के गांव कोचवाड़ा ले जाना चाहूंगा। आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का बहुत ही छोटा सा गांव कोचवाड़ा, आबादी 300 के करीब, पेड़ पौधे झोपड़ियां थी, एक छोटा सा तालाब था। वहां के एक 50 साल के जैन धर्मी ने मंदिर बनवाया था, और जब वो मंदिर जाते थे तो उनका 7 साल का नाती उनके पीछे पीछे जाता था, लेकिन वो उसे मना कर देते थे। एक दिन नाती ने उनसे पूछ ही लिया कि नाना, मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकता? तो नाना ने कहा कि तुम बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अकेले जाओ, किसी के पीछे नहीं। किसी के पीछे चलना सबसे बड़ा कसूर होता है। नाना के मुंह से निकले ये शब्द उस 7 साल के बच्चे के मन में, अवचेतन में इतने गहरे बैठ गए कि उसके विचारों का केंद्र बन गए, और ये ओशो ने स्वयं स्वीकार किया। तब उन्हें समझ आया। जन्म की अगर मैं बात करूं तो ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कोचवाड़ा में हुआ। कोचवाड़ा में उनके नाना नानी के घर, क्योंकि पुराने समय में ये प्रथाएं होती थी कि जब महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली होती थी तो वो अपने मायके चली जाया करती थी। हालांकि कुछ लोक श्रुतियों में ओशो के जन्म को गाडरवाड़ा से जोड़ा जाता है, लेकिन गाडरवाड़ा में उनका जन्म नहीं हुआ। गाडरवाड़ा से 50 किलोमीटर दूर कोचवाड़ा में उनका जन्म हुआ। हालांकि 8 वर्ष की आयु तक ओशो गाडरवाड़ा में रहे, ऐसे कुछ साक्ष्य देखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं आसपास के छोटी छोटी घटनाएं, बातें, छोटा बड़ा परिवेश किसी व्यक्ति के जीवन पर, उसके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डालता है, इसका उदाहरण खुद ओशो हैं। और उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ओशो का शांत प्रिय मन और ओशो का एक अध्यात्म की ओर बढ़ना, ये इसी घटना का उदाहरण है। अगर मैं उनके जीवन पर प्रभाव की बात करूं तो ओशो पर उनके नाना नानी का प्रभाव बहुत अधिक रहा। जब नाना ओशो की शिक्षा की बात करते थे तो उन दमखम रखने वाली नानी उनसे बोल देती थी। उनके सामने उनके नाना की भला कहाँ चलने वाली थी।
वो बोलती थी कि 7 वर्षों तक उसको उसके स्वाभाविक रूप में रहने दो, और शायद यही स्वाभाविक रूप ओशो के जीवन पर सदा रहा। आइए हम ओशो के ही मुंह से उन्हीं के शब्दों की व्याख्या करते हैं। जीवन जैसा है, सुंदर है, और उसे वैसा ही चलने दो। यही उनके दर्शन का केंद्र बन गया। 7 साल बाद बच्चा मन से शक्तिशाली हो जाता है। यदि उसे विचलित ना किया जाए तो वह ये स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है कि वह क्या गलत है और क्या सही है। अगर 7 साल बाद बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके आगे के जीवन पर बच्चे को कोई पछतावा या गर्व की बात नहीं रहेगी, क्योंकि उन 7 सालों में वह यह समझने में सक्षम हो चुका है और वो स्वयं के लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है। अगर मैं ओशो के नाना की बात करूं तो वो बहुत ही सरल और सीधे इंसान थे। पत्नी के रहते ज्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि ये नहीं है कि ओशो के जीवन पर नाना का प्रभाव नहीं रहा। ओशो के जीवन पर नाना का भी प्रभाव रहा। उनने नाना से ही सीखा कि जीवन और मृत्यु का सत्य क्या है। नाना नानी इस विचार को लेकर चल रहे थे कि वो जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। नाना इस बात से सहमत थे। तो ओशो की कहानी ओशो के ही शब्दों में मैं आपसे बताना चाहूंगा। यह बात बता पाना कठिन लग रहा है कि वो मुझे राजा कहकर बुलाते थे। राजा का अर्थ होता है बादशाह, और 7 वर्षों तक उन्होंने मुझे राजा की तरह ही रखा। मेरे हर जन्मदिन पर वो एक संत से हाथी लाते थे। दोस्तों, उस समय हाथी या तो राजा रखता था या संत, क्योंकि उसके खाने पीने और उसकी देखभाल में बहुत खर्चा पड़ता था और ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे नाना एक हाथी लाते थे और हाथी के दोनों ओर चांदी के सिक्के से भरे हुए थैले होते थे और वो मुझे वो सिक्के फेंकने के लिए कहते थे और मैं लोगों के बीच सिक्के फेंकता था। वो बोलते थे कि फेंकने में कंजूसी मत करना, मेरे पास बहुत हैं, मेरे पास जितने हैं उतने तुम फेंक भी नहीं पाओगे। और मैं लोगों के बीच में वो सिक्के फेंकते हुए चलता था। ओशो बाद में राजा महाराजाओं वाली ऐसी ऐश्वर्य पद्धति अपनाई। ऐसा लगता है कि कहीं इसका बीज उनके नाना ने ही तो उनके अंदर नहीं डाल दिया था। अगर मैं उनके रहन सहन की बात करूं तो ओशो की उंगलियों में अंगूठियों से भरे हुए होती थी। ओशो की रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियां और उनके सर पे रत्न से जड़ित टोपा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी बादशाह के सर का ताज हो। उनके पास एक से एक लग्जरियां गाड़ियां, और अगर मैं बात करूं तो 100 से अधिक रोल्स रॉयस कारें। चाहे बात पुणे के आश्रम की हो, चाहे अमेरिका के राजमहल की,
ओशो अपने इस ऐश्वर्य जीवन की पद्धति को अपनाए हुए थे और वो इस बात का मतलब सभी को समझा रहे थे। ओशो को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई बरगद का पेड़ अपने आप में बढ़कर विशाल हो रहा हो। रजनीश ने कभी दरिद्रता का स्मरण नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि भोग करके ही मोक्ष को पाया जा सकता है, इच्छाओं के दमन से नहीं। वो हिंदुस्तान की जनता से प्रश्न करते थे। राजा राम हुए, कृष्ण राजा हुए, महावीर बुद्ध राजपुत्र हुए, ये प्रश्न करते हुए उनसे कहते थे कि तुम ही बताओ कि इसका कहीं ना कहीं अध्यात्म से कोई ना कोई तो तूल है, कोई ना कोई तो चीज इसको जोड़ती है। नाना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना ओशो के जीवन को एक बहुत बड़ा प्रभावित करती है और बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। नाना से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना है उनकी मृत्यु, जो कि संयोगवश ओशो की गोद में हुई। इस समय नाना रजनीश की बात हुई और यही बातें उनके हृदय में बस गई। उनके जीवन मृत्यु के दर्शन की नींव बन गई। जब वो अपने नाना को लेकर जा रहे थे तो उस समय बस वगैरह तो नहीं थी, वो बैलगाड़ी में ले जा रहे थे। बैलगाड़ी में 4 लोग थे, उसके नाना, उसकी नानी और उनका नौकर भूरा, जो कि मैं ओशो का बॉडीगार्ड भी कह सकता हूं उस समय का। नाना ने बार बार कहा, चक्कर को रोको, चक्कर को रोको। ये चक्कर कोई रथ का पहिया नहीं था, बैलगाड़ी का पहिया नहीं था, ये जीवन का पहिया था। ये जीवन चक्कर को रोकने की बात कर रहे थे। जीवन चक्कर रोकने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त कर लेना, क्योंकि मृत्यु तो वर्तमान जीवन का अंत और भविष्य के जीवन का आरंभ है। और यहीं से ओशो का जीवन बदल गया और इन्हीं चीजों से ओशो बहुत प्रभावित हुए और ओशो ने अपने जीवन में समग्र ऐसी धारणाएं उत्पन्न कर दी कि वो पहले से बनी हुई धारणाओं को अपने विचारों की तलवार से काटते हुए चले गए और उन्होंने अनेकों परंपराओं का त्याग कर एक नव जीवन का आगाज किया और दुनिया के सबसे बड़े महान दार्शनिक बने, जो रजनीश से ओशो कहलाए। दोस्तों, ये था ओशो के जीवन का प्रभाव जो कि उसके नाना और नानी से मिला। ओशो के जीवन पर उसके नाना ने प्रभाव छोड़ा तो उसकी नानी ने उसको स्वाभाविक रूप के दर्शन करवाए और नाना ने जीवन मृत्यु के चक्कर को जो समझाया, उसी से ओशो ने अपने संपूर्ण जीवन का आधार सीखा और उसी को आधार बनाकर एक नई परंपराओं का वहन किया और शायद इसीलिए वो सदी के महान विवादास्य व्यक्ति भी बने। अगर मैं बात करूं, ओशो को एक ऐसे व्यक्ति की विचारधाराओं से परेशानी थी जिससे संपूर्ण दुनिया प्रेम करती थी, जो गांधी की नारायणवादी, एक अहिंसावादी विचारधारा और उसको जीवन में उतार लेने वाली परंपराओं की बात करना था। ओशो बोलते थे कि मैं गांधी के विचारधाराओं से बिल्कुल सहमत नहीं
क्योंकि वो इस चीज को तार्किक नहीं मानते थे और उन्होंने बहुत सारी परंपराओं को बदलकर अपने जीवन के महत्व को जाना। दोस्तों, यदि आपने ऐसे दार्शनिक गुरु की चीजें पढ़ ली तो शायद आपके जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा। अगर मैं बात करूं, ओशो सदी के वो महान संत हुए जिन्होंने हर मनुष्य को इंद्रियों से चैतन्य की ओर ले जाने की बात कही और व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग दिखाया। मैं नवीन यादव आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इतनी शालीनता से, इतने धैर्य से मेरी बातें सुनी जो मैंने ओशो के जीवन पर कही। आगे भी ऐसे ही हर रविवार को मैं दार्शनिक गुरुओं के ऊपर नई नई बातें लाता रहूंगा और आपको सुनाता रहूंगा, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल वासुदेव IAS कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक ये बातें पहुंच सके। हम सप्ताह के 6 दिन बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करने के लिए, उनको सरकारी नौकरी के लिए तैयार करते हैं और उनके लिए क्लास लगाते हैं। प्रत्येक रविवार मैं इसी प्रकार दर्शन की एक वीडियो लाता रहूंगा ताकि हर व्यक्ति जीवन के महत्व को समझ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।